हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जब से श्रीलंका में नए राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे चुने गए हैं, तब से श्रीलंका का रुझान चाइना को छोड़ भारत की तरफ होता जा रहा है। यही कारण है कि दोनों के देशों के संबंधों में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को उनकी चुनाव में जीत पर बधाई के साथ दोनों ही देशों के संबंधों को और मजबूत करने की बातें कही। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भारत से आने वाले समय में कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ने के लिए सहायता मांगी। और वहीं दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि चाइना के कारण श्रीलंका कितना ज़्यादा कर्जे में है, और इसी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भारत सरकार से $1 बिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को भी लागू करने की बात कही, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस बात पर जरूर ध्यान देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ने इसके पहले भी भारत से $1 बिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लागू करने की मदद मांगी थी, पर भारत ने उस समय $400 मिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लागू किया था। पर अब श्रीलंका चाहता है कि उसकी माली हालत को देखते हुए भारत श्रीलंका की और मदद करे। इस वर्चुअल मीटिंग के बाद इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी अमित नारंग ने बताया है कि भारत सरकार श्रीलंका को $15 मिलियन की बुद्धिस्ट ग्रांट प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, इस ग्रांट के तहत श्रीलंका और भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा व उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, और इसी के साथ जो श्रीलंका में बुद्ध मोनेस्ट्रीज है उनका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर पढ़ना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप तक दी जाएगी। दोस्तों, LAC पर चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद चीन के साथ भारत का तनाव खत्म नहीं हो रहा। इसी बीच आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं, लेकिन LAC से लेकर LOC तक ऐसी कोई भी साजिश चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत भारी पड़ेगी। भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया है कि वो चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना तैयारी कर रही है। पाक अधिकृत कश्मीर और चीन बॉर्डर के पास मौजूद एक्स एयरबेस पाकिस्तान से 50 किलोमीटर दूर और युद्ध के नज़रिए से अहमियत रखने वाले दौलत बेग ओल्डी से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की एक्टिविटी दिन रात जारी है। यानी भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान पर चारों पहर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। खार डुंगला पास और श्योक नदी से होकर फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचा जाता है। फॉरवर्ड एयर बेस पर सुखोई 30 MKI के ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, C-30 जेट सुपर हरकलीज, ल्यूशिन 76 और एटोनियन 32 के ऑपरेशन भी दिन रात जारी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से LAC के पास दौलत बेग ओल्डी तक सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में स्थित बेस में जवानों के लिए राशन और असले की सप्लाई भी जारी है। बेस पर जवानों को पहुंचाने के काम में भी भारतीय वायुसेना जुटी हुई है। दोस्तों, हालांकि कई विशेषज्ञ पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस से खतरे और पाकिस्तान चीन के एक साथ खड़े होने की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। POK में स्कर्दू एयरबेस पर जून में चीन का एक रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट उतरा था। ऐसे में इस आशंका का बल मिलता है, और इसी खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भारत का ये फॉरवर्ड एयरबेस शोक के किनारे मौजूद है, जहां से भारतीय वायुसेना LAC पर पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है। इसके अलावा राफेल भी अंबाला से लद्दाख तक उड़ान भर चुका है। कुल मिलाकर सीमा पार से अगर कोई भी साजिश हुई तो दुश्मन को बहुत महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।